आज हम पढ़ेंगे FYJC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसका चैप्टर 1 हमारा चल रहा है अभी, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। दिस इज अ कंटिन्यूअस सीरीज स्टूडेंट्स। इसके पहले भी हमने इसके लेक्चर्स लिए हुए हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके प्लीज चेक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद द कंटिन्यू लेक्चर्स। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस का नेक्स्ट पार्ट। हमने पास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था अबाउट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस किसको कहते हैं, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसके फीचर्स, उसकी डिटेलिंग हमने लास्ट लेक्चर में ली हुई है। सो विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। न्यू चैप्टर में हमारा न्यू टॉपिक है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस में हमारा न्यू टॉपिक है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा है, राइट। बिजनेस मतलब व्यापार, टू ट्रेड, ट्रेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with a main motive of earning profit, with a main motive of earning profit। अब वो बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या गोल्स होंगे, वो हम ये लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स रिफर्स टू, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिफर्स टू, देखो स्क्रीन पे यहाँ पे मार्क्ड है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कौन से ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। डेफिनेटली इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी और मनीज वर्थ, रिलेटेड टू मनी और मनीज वर्थ। ऐसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसका बिजनेस के ऊपर, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर असर करता हो, रिएक्शन करता हो। ठीक है, सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में पहले क्या पढ़ेंगे हम, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उसमें हमारे 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट अर्निंग प्रॉफिट। देखो यहाँ पे मैंने पिंक में लिखा हुआ है अर्निंग प्रॉफिट। मैंने अभी बताया बिजनेस का मीनिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे कोई गुड्स, फॉर एग्जांपल ये पेन, या कोई सर्विसेज, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस। ठीक है, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है या ऐसे गुड्स बनाने का बिजनेस है। ठीक है, तो वो क्यों करते हैं हम, विथ अ मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, राइट। तो देखो अर्निंग प्रॉफिट इज अवर फर्स्ट पॉइंट इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला पॉइंट क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर survival of the business, survival of the business and for its growth। कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बगैर चलता नहीं है। फाइनेंस मानी मनी, फाइनेंस कहाँ से आता है, रोज अपने घर का पैसा डालोगे क्या बिजनेस में, नहीं, प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। सो इफ देयर इज अ प्रॉफिट देयर विल बी द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। सोचो अगर आपका बिजनेस हर साल लॉस ही कर रहा है तो कितने साल आप बिजनेस चलाओगे, नॉट मच, एक दिन तो तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। वंस यू स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट योर बिजनेस विल स्टार्ट सर्वाइविंग, वो जिंदा रहेगा और उसका ग्रोथ होने लगेगा। वेरी फर्स्ट पॉइंट, वेरी क्लियर। सेकेंड पॉइंट, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। अब बिजनेस का सबसे मेन काम क्या होता है, कस्टमर्स। वो पता है, लिखते हैं कस्टमर्स हमारा भगवान है। अगर आपके पास आपकी गुड्स और सर्विस को खरीदने वाले कस्टमर ही नहीं होंगे तो आप बिजनेस करोगे किसके साथ, खुद के साथ तो बिजनेस नहीं कर सकते। मेरा ही बिजनेस है, मैं ही बनाऊं और खुद को ही बेचूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। यू विल रिक्वायर समवन टू यूज योर गुड्स, समवन टू कंज्यूम योर गुड्स। अब एक ही कस्टमर से चलेगा क्या, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नए नए कस्टमर्स होने चाहिए। तो हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे पढ़ना है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड, उनको मेहनत करनी पड़ती है। क्यों, टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स बनाने के लिए, एंड ऑल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग। देखो नया बनाना है तो पुराने को भूलना नहीं है। ठीक है, नया कस्टमर्स आ गया तो पुराने को भूलना नहीं है। पुराने को इतने अच्छे गुड्स दो कि वो हमेशा तुम्हारे पास आए।
और नए को भी अच्छी गुड्स दो कि वो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास आए। क्रिएट न्यू कस्टमर्स, मेंटेन द एग्जिस्टिंग, यानी कि जो तुम्हारे ऑलरेडी कस्टमर बन गए हैं उसको मेंटेन करो। दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इनोवेशन। इनोवेशन का मीनिंग क्या होता है? इनोवेशन मतलब न्यू आइडिया। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इनोवेशन मीन्स न्यू आइडियाज। बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए नए नए आइडिया लाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? नए नए आइडिया लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका शूज का बिजनेस है, आप रीबॉक के शूज बनाते हैं, एक ही डिजाइन के शूज बनाओगे क्या? सारे के सारे, छोटे बड़े किसी के भी शूज लो, बच्चों के लो चाहे बड़ों के लो, एक ही डिजाइन, नो चेंज। ऐसा करते हो क्या आप? नहीं, आप अलग अलग डिजाइन के शूज बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, यंगस्टर्स है तो उनको थोड़ी फंकी स्टाइल अच्छी लगती है, स्टूडेंट्स है, छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी तरह में कंफर्ट लेवल, और जो बड़े लोग हैं, एजेड लोग हैं, उनको उनका फिजिकल लेवल कंफर्ट हो वैसा शूज आप बनाओगे। है सब रीबॉक के ही शूज, लेकिन सबकी नीड अलग अलग है, तो सबकी डिजाइन भी अलग अलग है। सो यू शुड कंटिन्यू टू सर्च न्यू न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज ढूंढते रहने हैं आपको, ठीक है? हम पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो। इट इज अ डेवलपमेंट, इनोवेशन मतलब क्या है? इट इज अ डेवलपमेंट विच रिजल्ट इनटू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। और प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन की प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन मुझे आज से 25 साल पहले जब बनाती थी, तो एक पेन बनाने के लिए मुझे 20 दिन लगते थे, लेकिन अब मैंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आई है कि ये पेन एक ही दिन में बन जाता है। सो दैट इज इनोवेशन इन द प्रोसेस। ये पेन पहले इतना मोटा हुआ करता था, इतना पकड़ के लिखना पड़ता था, अब एकदम स्मूथ हो गया, पतला पेन है, इसका निब बहुत अच्छा है। सो दैट इज इनोवेशन इन द प्रोडक्ट। इनोवेशन इन द प्रोडक्ट, इनोवेशन इन द प्रोसेस, बोथ नीड टू बी ग्रो। समझ में आ रहा है? इट हैज टू स्पेंड, कैसे होगा? आर एंड डी। आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है? हर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा करना पड़ता है। मार्केट सर्वे मतलब मार्केट में लोगों की क्या डिमांड है, उस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट इज द थर्ड पॉइंट इज इनोवेशन। नाउ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 रिफर्स टू बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूज करो। ऑप्टिमम मतलब जितना हो सके उतना, उसमें कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, कोई स्पॉइलेज यानी कुछ खराब नहीं कर देना है आपको। ये पेन बनाते बनाते 10 पेन का सामान तो मैंने खराब कर दिया, सो दैट इज लॉस टू योर कंपनी। समझ में आ रहा है? देखो हम पढ़ेंगे, रिसोर्सेज आर स्केर्स। स्केर्स मतलब कम होते हैं, महंगे होते हैं, एंड शुड बी यूज्ड to its optimum and maximum level. It should avoid wastage. देखो मैंने अभी बोला avoid wastage. Optimum use of resources ultimately leads to increase in the profit. 10 पेन बनाने का रॉ मटेरियल है, तो उसमें से ट्राई करो कि 10 पेन बन ही जाए। अगर 8 बनाओगे तो 2 पेन का आपको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। ये हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वेरी सिंपल, 4 ही पॉइंट है। अर्निंग प्रॉफिट, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, इनोवेशन एंड बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। आप वो भी लिख सकते हो, ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ये 4 पॉइंट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किस में है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव में। बिजनेस ऑब्जेक्टिव के 2 टाइप है, हाँ मैं दूसरा टाइप बताऊंगी। ये पहला इकोनॉमिक और दूसरा है सोशल, जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? इकोनॉमिक में हमने 4 पॉइंट पढ़े। आपको ये शॉर्ट नोट भी आ सकता है, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, या बड़ा आंसर भी आ सकता है, व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस का मीनिंग जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन के साथ, वो लिखना है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का 2 डायग्राम बनाना है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक एक्सप्लेन करना है, अब आगे सोशल एक्सप्लेन करूंगी, उसको एक्सप्लेन करना है।
तो लॉन्ग आंसर में भी आपको ये पूछा जा सकता है। विल कम टू द सेकेंड, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड बी पॉइंट, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस की होती है, ठीक है। इकोनॉमिक तो बट ऑब्वियस है, हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो जिससे हमारा प्रॉफिट, हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा, वो ऑब्जेक्टिव तो हम फुलफिल करेंगे, उसके लिए तो हम बहुत अच्छी ट्राई करेंगे। लेकिन जो सोशली है, जिससे सोसाइटी को फायदा हो रहा है, पूरी इकोनॉमी को, पूरी कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को, उसके बारे में भी हमको सोचना है, उसके बारे में भी हमको क्या करना है, सोचना है। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारा, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, नंबर 1, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सबसे पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बिजनेसमैन आपकी क्या होनी चाहिए, यू शुड सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने चाहिए। अब उसमें क्या, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए एट रीजनेबल रेट। आपने ये पेन की बहुत अच्छी क्वालिटी बनाई है, ये 10 साल तक ये पेन खराब नहीं होगी, लेकिन ये पेन की वैल्यू आपने 10,000 रुपीज रखी है, खरीदेगा क्या कोई पेन? डेफिनेटली नॉट। 10,000 रुपए की पेन कौन लेगा जब उसका मार्केट में रेट 10 या 20 रुपया चल रहा है? समझ आ रहा है? क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट, जिसमें प्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और रीजनेबिलिटी भी होनी चाहिए एट रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी मीन्स अच्छा तो होना चाहिए एट रीजनेबल प्राइस। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। दूसरा पॉइंट, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइड करना मतलब उसको नहीं करना है। क्या? अनफेयर मतलब कि जो फेयर, मतलब कि जो जायज नहीं है, जो एक्चुअली एथिकल नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस, बिजनेस की प्रोसेस को अवॉइड करना है। अब वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जाम्पल माल प्रैक्टिसेस, मतलब आपने गुड्स दिखाया कुछ और दिया कुछ और, दिखाया कुछ और दिया। ये पेन है, आपने बहुत पता है कि ये पूरा रिफिल फिलअप है, बाहर से तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन अंदर ना रिफिल इतना ही है, अंदर नीचे बाकी स्टैंड है। तुम ये जब पेन ले रहे हो तो तुम बोलोगे अरे इतना रिफिल है तो कम से कम 1 महीना तो चलेगी, लेकिन जब इसको खोल के देखा तो रिफिल इतना ही है, नीचे तो स्टैंड लगाया हुआ है। तो ये तुम्हारे साथ क्या हो गई? चीटिंग हो गई। अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे इसमें होता है, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ले लो, चाहे कोई मेडिसिन ले लो, ठीक है, तो वो बोतल में ना ऊपर स्टिकर होता है, तो स्टिकर के अंदर एक्चुअली कुछ होता नहीं, अपने को लगता है कि बॉटल बहुत बड़ा है, लेकिन बॉटल में वो चीज जो है वो इतनी ही होती है, और ऊपर जो स्टिकर है ना उसके अंदर वो चीज खाली होती है। सो एक्चुअली इट इज माल प्रैक्टिसेस, चीटिंग, बड़ा दिखा के कम दिया। आपको बहुत बड़ी डब्बा दिखाया कि इतना बड़ा डब्बा भर के, लेकिन एक्चुअली उसमें था इतना है, मिसलीडिंग कर दिया। माल प्रैक्टिस यानी चीटिंग कर दी। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दिया मैंने, माल प्रैक्टिस यानी चीटिंग की कुछ ने, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया कि आपका ये जो फ्रिज है उसकी 1 ईयर की वारंटी है, उसकी 1 ईयर की वारंटी है, लेकिन मैंने उसमें जो पार्ट डाले वो सारे डुप्लीकेट डाले, तो चीटिंग कर दिया। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग मतलब आपने उस चीज को ब्लैक में बेचना है, वो चीज की स्कैर्सिटी बढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में किसी चीज की डिमांड चल रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये कोरोना का टाइम अगर देखेंगे पेंडेमिक में, तो उसमें हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन का कितना डिमांड था, याद है आपको? रेमडेसिविर इंजेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटिंग कोरोना। तो वो टाइम पे क्या हुआ, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो गवर्नमेंट में फ्री में देना है, गवर्नमेंट बोल रही है कि लोगों को फ्री में दो, हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया वो इंजेक्शन है ही नहीं, पैसा दे के मांग रहे हैं, दे आर चार्जिंग टू मच। एक एक इंजेक्शन का 10-10 हजार लोगों ने दिया है, जबकि वो इंजेक्शन का वैल्यू 400-500 था। सो दैट वाज ब्लैक मार्केटिंग। वो एक्चुअली इंजेक्शन है, लेकिन 400 रुपए में या 1000 रुपए में मिलेगा नहीं। हाँ, तुम 10,000 दोगे तो मिलेगा, मतलब रिसोर्सेज है लेकिन छुपा के रखा है, दैट इज ब्लैक मार्केटिंग। तो एनी बिजनेस शुड नॉट फॉलो दीज प्रैक्टिसेस। उससे क्या होगा, हमारी ही सोसाइटी को, हमारे ही लोगों को
प्रॉब्लम होने वाली, बट पीपल सी देयर ओन बेनिफिट विच इज वेरी रॉन्ग. पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. बिजनेस के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एवरी बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. उसको इकोनॉमिक तो बनना है, प्रॉफिट मेकिंग तो बनना है, लेकिन साथ में सोशल भी बनना है. एवरी बिजनेस शुड बी सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक. ओनली इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, ओनली सोशल भी नहीं होना चाहिए. अपना भी सोचना है और सोसाइटी का भी सोचना है. दे शुड क्रिएट जॉब्स फॉर स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड पीपल. जो टैलेंटेड है, जिसके पास कोई स्किल है, जिसके पास कोई कैपेसिटी है, उसके लिए तो जॉब मिलना ही है, वो इजी होता है. लेकिन जो अनस्किल्ड है, जो लेबर वर्क है, जिसको शायद इतना कुछ अच्छा टैलेंटेड काम नहीं आता है, तो उसके लिए भी उसके जैसा काम डेवलप करना है, क्रिएट करना है. समझ में आ रहा है? दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. पॉइंट नंबर 4 विल कम टू इज वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज. पॉइंट नंबर 4 क्या है? वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज. यानी एम्प्लॉइज के वेलफेयर के बारे में, उनकी अच्छी चीज के बारे में सोचना है. वो क्या? सबसे पहले एम्प्लॉय कब खुश होगा? उसको अच्छा पेमेंट मिलेगा, फेयर एंड गुड रेम्यूनरेशन. ठीक है, अच्छा, और वो जितना काम कर रहा है उतना पैसा उसको मिलना चाहिए. वो बेचारा 8 घंटे का काम कर रहा है, तुम पैसा उसको 5 घंटे का ही दे रहे हो, तो विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट एथिकल. जितना काम कर रहा है, जो लेवल का काम कर रहा है, उतना उसको रेम्यूनरेशन यानी कि पेमेंट मिलना चाहिए. सेकेंड, गुड वर्किंग कंडीशन. वो जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो एनवायरमेंट, वो जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, हेल्दी होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि बाजू में गंदगी पड़ी हुई है, ठीक है, गंद पड़ी हुई है, अनहेल्दी एनवायरमेंट है, वहां पे काम करके वो एम्प्लॉय बीमार हो गया. ऐसा वर्किंग एनवायरमेंट होना नहीं चाहिए. इम्पार्शियल, देखो यहाँ पे वर्ड है इम्पार्शियल पर्सोनल पॉलिसीज. पर्सोनल मतलब स्टाफ, एम्प्लॉइज. इम्पार्शियल मतलब ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कोई भी एम्प्लॉय को पार्शियलिटी नहीं हो. जो रूल मिस्टर ए के लिए वही रूल मिस्टर बी के लिए. मिस्टर ए तुम्हारा फ्रेंड है तो उसको चलेगा, वो हाफ डे आएगा तो उसका सैलरी नहीं कटेगा. लेकिन मिस्टर बी हाफ डे आएगा तो तुम उसका सैलरी काट लोगे, विच इज रॉन्ग. एवरीथिंग शुड बी इक्वल. नेक्स्ट, ऑफरिंग इंसेंटिव्स. ऑफरिंग इंसेंटिव्स मतलब किसी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने ओवर टाइम किया, तो उनको उसके हिसाब के पैसे मिल जाने चाहिए. इंसेंटिव्स मतलब ऑफर करना जो उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है. समझ में आ रहा है? दैट इज वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज. पॉइंट नंबर 5 विल कम टू हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स. अगर सोसाइटी में, इकोनॉमी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हर एक बिजनेसमैन को उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर्स लेने चाहिए. फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक जाम्स, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ये सब चीजें अगर हो रही है तो बिजनेसमैन को ये देखना चाहिए कि उसके बिजनेस की वजह से इसमें एडिशन ना हो. ऑलरेडी प्रॉब्लम तो है, उसमें तुम ऐड मत करो, उसको रिजॉल्व करने की ट्राई करो. जैसे तुम्हारे एम्प्लॉइज है जो बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, सो यू ट्राई दैट योर एम्प्लॉइज स्टे नियर टू योर कंपनी. बहुत सारी कंपनी देखो अपने एम्प्लॉइज को अकोमोडेशन देती है, घर देती है रहने के लिए अपनी कंपनी के बाजू. तो क्या हो गया? उनका ट्रैवलिंग टाइम बच गया, कंपनी को फायदा हुआ, एम्प्लॉय खुश रहेगा, उसको ज्यादा हेक्टिक लाइफ नहीं है. तीसरा, ट्रैफिक जाम का या पॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज वो कार बस किससे भी आएगा तो पॉल्यूशन होगा. तो ये तीनों तरह से बेनिफिट कर रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली. लास्ट पॉइंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव इज 6th नंबर, contributing to the welfare of the society. हर एक बिजनेसमैन को सोसाइटी वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए, भले के लिए कंट्रीब्यूट करना है बाय वे ऑफ डोनेशंस. हायर एजुकेशन के लिए कोई स्कॉलरशिप दे दी. फॉर एग्जांपल, उसकी कंपनी में जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके बच्चों की स्कूल की फीस दे दी, किसी को डोनेशन दे दिया, किसी को हायर स्टडीज के लिए हेल्प कर दिया. एग्जाम्पल. ठीक है,
तो ये कोई भी जो काम तुम कर रहे हो वो तुम किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए ना, तुम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारी सोसाइटी हेल्थी डेवलप होगी, आगे की जनरेशन क्या होगी, एजुकेटेड और हेल्थी होगी। तो दो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े, इकोनॉमिक एंड सोशल। देखो पास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, और ये नेक्स्ट में हमने पढ़े हैं सोशल। टोटल 6 + 4 10 पॉइंट्स। तो ये आपको लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है, व्हाट डज इट मीन बाय बिजनेस एंड व्हाट आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और सिर्फ शॉर्ट आंसर पूछना है तो खाली सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ सकते हैं, खाली बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। वेलकम टू द नेक्स्ट स्लाइड, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। देखो हमने बिजनेस के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये लेक्चर में हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, अब हम प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। हर एक बिजनेस में प्रॉफिट जरूरी है, वो हमारा मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज बिजनेस, राइट। तो प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में, प्रॉफिट क्या मायने रखता है बिजनेस में, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वेरी शॉर्ट एंड इजी आंसर, एवरी बिजनेस में यहाँ पे पढ़ रही हूँ, देखो स्टार्ट करेंगे। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विथ एन एम, उनका एम क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट which is in excess of the revenue over cost। देखो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला दिया है, प्रॉफिट मतलब क्या, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब एक्सपेंस, ना, रेवेन्यू मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये जो तुम्हारे टोटल कॉस्ट है वो रेवेन्यू में से आप माइनस करो, रेवेन्यू मतलब सॉरी, रेवेन्यू मतलब इनकम, आई एम सॉरी, रेवेन्यू मीन्स इनकम एंड टोटल कॉस्ट माइनस एक्सपेंस, राइट। तो तुम्हारी जो इनकम हुई है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी इनकम है 100 रुपीज और तुम्हारा एक्सपेंस है 60 रुपीज, तो 40 रुपीज विल बी योर प्रॉफिट, 40 रुपीज विल बी योर प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रॉफिट मीन्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू उतना होना चाहिए जो कॉस्ट से ज्यादा हो, ओवर कॉस्ट, दैट इज प्रॉफिट। अब रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्यों इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जिसने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो आपके पास से रिटर्न तो एक्सपेक्ट करेगा। आपके बिजनेस में अगर मैंने अपने 5 लाख रुपए लगाए हैं तो मैं सोचूंगी कि 1 साल के बाद वो 5 लाख के ऊपर मुझे 10,000 रुपए मिले। सो इन्वेस्टर को रेवेन्यू पे करने के लिए आपको क्या लगेगा, प्रॉफिट। इन्वेस्टर ऑफ बिजनेस, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे हम, एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ एडिक्वेट प्रॉफिट। अगर तुम्हारे प्रॉफिट नहीं है तो तुम इन्वेस्टर को क्या दोगे, कुछ नहीं दे पाओगे, अंडरस्टूड। पॉइंट नंबर 2, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तुमको तुम्हारा बिजनेस एक्सपांड करना है यानी कि बढ़ाना है, या तो डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफाई मतलब और एक बिजनेस खोलना है अलग टाइप का। फॉर एग्जांपल तुम्हारा फूड बिजनेस है और तुमको इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में भी जाना है, समझ में आ रहा है, तो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। और तुम्हारा फूड बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, तुमको और एक ब्रांच खोलनी है, दैट इज एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब सेम बिजनेस को बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग लाइन दूसरी सेट करना। तो तुमको इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा जो कि फ्री में होता नहीं है, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा जो कि फ्री में होता नहीं है। तो ये सब के लिए यू विल रिक्वायर फाइनेंस। वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, डेफिनेटली प्रॉफिट से आएगा, ठीक है। बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ठीक है। सेम मैंने अभी बताया, प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपांशन as well as diversification. Profit means reinvested in the business. वही प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगाओ, पैसा पैसे को खींचता है, सेम वे प्रॉफिट आया जो बिजनेस किया उसमें से वही प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगाओ तो और प्रॉफिट आएगा, सर्कल घूमता जाएगा फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज एफिशिएंसी। प्रॉफिट से एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा, so profit facilitate
पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम, जो भी पेमेंट आपकी कंपनी को करना है वो टाइम पे हो जाएगा अगर आपके पास प्रॉफिट है, अगर आपके पास पैसा है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएंगे। अगर आपने एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे दी, अच्छा ऑफिस बनाया, सारे फीस जो है प्रोफेशनल फीस वगैरह रहते हैं, गवर्नमेंट ड्यूज रहते हैं, वो आपने अच्छे से पे कर दिया, तो कंपनी का ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल गुडविल क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। सो दैट इज इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। 4 पॉइंट पढ़े हमने इसमें। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स मतलब क्या, माध्यम। मीन्स मतलब एक एरा जो तुम्हारी लाइवलीहुड को हेल्प करता है। प्रॉफिट से हर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट क्यों कमाता है, अपने खुद के लिए, ताकि वो अच्छे से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना सके। देखो, businessmen earns profit which is their means of livelihood. By earning sufficient profit they can live a decent standard life। अगर आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ चीज का बिजनेस कर रहे हो, तो आप भी सोचोगे कि जब मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा तो मैं एक बड़ा घर लूंगा, बंगलो लूंगा, गाड़ी लूंगा, फॉरेन टूर पे जाऊंगा। एग्जाम्पल। तो ये तुमने क्या किया है, अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड सेट किया है। तो प्रॉफिट उसको बनाने में तुम्हारी हेल्प करता है। दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। नेक्स्ट वन विल सी इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अगर तुमने कोई रिस्क उठाया है ये बिजनेस करने के लिए और उसमें प्रॉफिट हो गया, तो तुमको तुम्हारे रिस्क का रिवॉर्ड मिल गया। कैसे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो ये पॉइंट को। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। अलग अलग रिस्क होते हैं बिजनेस में, उसको तुमने अज्यूम किया, समझ लिया, और तुम अपना टारगेट अचीव कर लिए, तो ये जो प्रॉफिट है वो तुम्हारे रिस्क के ऊपर क्या हो गया, रिवॉर्ड हो गया। प्रॉफिट ऑल्सो सर्व अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। अगर आपके बिजनेस के पास पैसा है तो कोई रिस्क आएगा तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड, जो इंश्योर नहीं कर सकते। अनइंश्योर्ड रिस्क आ गया, जैसे कि फॉलिंग डिमांड, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल कैलामिटी, ऐसी कुछ चीज आ गई जिससे तुम बच नहीं सकते। तो अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा तो तुम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। समझ में आ रहा है। रिवॉर्ड ऑफ रिस्क थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। लास्ट पॉइंट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब क्या, लाइफ। ठीक है, बिजनेस की लाइफ, सर्वाइवल। प्रॉफिट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। मार्केट में बने रहने के लिए कंपनी को प्रॉफिट क्या करती है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। अगर आपका बिजनेस, इफ योर बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट, अगर आप जितना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, तो अल्टीमेटली एक दिन आप मार्केट से वेनिश हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू बी सर्वाइवल ऑफ योर बिजनेस, आपको आपके बिजनेस को सर्वाइव करना है, जिंदा रखना है, तो आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में प्रॉफिट होना जरूरी है, कंपलसरी है। प्रॉफिट मीन्स, लास्ट लाइन देखो इसमें, प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। समझ में आ रहा है क्या है ये। सो दिस इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, आप देखोगे तो लास्ट लाइन में यहाँ पे 4 पॉइंट और यहाँ पे 7 पॉइंट है। तो ये जनरली आपको लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा, बट शॉर्ट नोट या शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओनली 7 पॉइंट्स, रोल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करेंगे। आज के दिन में हमने पढ़ा है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक में 4 पॉइंट है, अर्निंग प्रॉफिट, न्यू कस्टमर, इनोवेशंस एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में 6 पॉइंट है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, welfare of the employees, so solve the social problems, and the 6th one is welfare of the society. Next,
रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस हमने पढ़ा, जिसमें टोटल 7 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स यहाँ पे रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रिवॉर्ड फॉर रिस्क एंड सर्वाइवल। सो आज के लेक्चर में हमने 2 आंसर पढ़े हुए हैं, 2 बड़े और ऐसे देखेंगे तो 3 शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द further discussion guys. Thank you so much.